इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला शरीका लह। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ या अय्युहल्लज़ीना आमनु आदाब अर्ज साथियों, मैं एमएस खुशनेरी और आप देखें राजधानी न्यूज चैनल आपकी आवाज़। दोस्तों, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर तैयब पटेल साहब के द्वारा उनके घर के जो बड़े थे उनके यहाँ इस्लाम पटेल साहब मीठा उस्ताद साहब की इसाले सवाब के लिए उनकी याद में इज्तिमाई निकाह लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। इस वर्ष फिर 21 तारीख अक्टूबर 2024 को यहाँ पर इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम रखा है। इस विषय में हमारे साथ कई वरिष्ठ लोग मौजूद है, चलिए बात कर लेते हैं। उस्ताद मीठा सेठ साहब की तीसरी बरसी पे आज ये निःशुल्क सामूहिक आयोजन किया जा रहा है। मैं इनके परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन वो कर रहे हैं। और मैं मालिक से दुआ करता हूँ अगली बार वो इस बार या 10 जोड़ों कर रहे हैं, कम से कम अगली बार 21 जोड़ों करें। और आज समाज को इसकी महती आवश्यकता है और उस आवश्यकता को वो पूरा कर रहे हैं। और मैं मालिक से दुआ करता हूँ कि जो जोड़े हैं वो उनको कामयाबी मिले और उनकी जिंदगी कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये तीसरा सामूहिक सम्मेलन है हमारा, जो हमारे नाना जी मरहूम यासीन पटेल मीठा उस्ताद की बरसी पे चौथी बरसी पे कर रहे हैं हम। और इसमें 11 जोड़ों का निकाह किया गया है और इसमें सब दूर के जोड़े शामिल हुए हैं। देखिए, ये बहुत ही शानदार और ऐसा आयोजन है जिसकी गिनती ऊपर वाला करता है, इसकी गिनतियां होती ही नहीं। और ये ऐसा हमेशा करते रहे, मेरी यही दुआ है और मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सम्मेलन में मौलाना हाजी यासीन पटेल साहब की तरफ से जो सम्मेलन हुआ, तैयब पटेल, इस्लाम पटेल, यूनुस पटेल, आलोक पटेल, उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से। हाजी यासीन पटेल साहब की बरसी पर युवा तैयब पटेल ने जो सिलसिला शुरू किया है, लगातार तीसरा साल है और इस कामयाब प्रोग्राम के लिए मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। पूरे पटेल परिवार को और हाजी यासीन पटेल के एहलो अयाल को इस बहुत ही पाक और अफजल काम के लिए दिल से मुबारकबाद देते हैं हमारे इस्लाम भाई को, जो उन्होंने उनके वालिद साहब ने जो काम कर रखा था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात वास्ते बहुत दिल से मुबारकबाद उनको है। इसमें कई परिवार जो बेचारे अपने ऐसा आयोजन अपने घर पे भी नहीं कर सकते थे, वो यहाँ आकर कर रहे हैं। और जो घर गृहस्थी के सामान हमने देखा है, निश्चित रूप से अगर अपने घर पे भी करें तो इतना सामान हम नहीं दे सकते हैं। ये यासीन पटेल मीठा सेठ के जो आदर्श है, इनके परिवार में बच्चों को जो दे के गए हैं, उसी के दरमियान ये सब आयोजन हो रहा है। और ऐसा मैं मालिक से वही दुआ करता हूँ कि इनको ऐसे नेक सलाह देते रहें और ऐसे नेक काम करते रहें। और नए नव दंपति को जो आज अपने एक नए परिवेश में अपने घर गृहस्थी में जा रहे हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। साहब को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। यासीन पटेल सेठ की तीसरी बरसी के उपलक्ष्य में अल्लाह इनको जन्नत में आला सा मकाम अता फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए। उन्हीं की सोच थी कि मैं समाज को आगे ले जाऊं, फिजूल खर्ची को कम करूं। मीठा साहब की सोच थी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो ये बीड़ा इस्लाम पटेल सेठ ने उठाया है। और वो हर साल उनकी बरसी पे 11 जोड़ों का निकाह करवाते हैं। आज फिर हुआ है। आज फिर हुआ है और उसमें गृहस्थी का सामान माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम हमारे यासीन पटेल मीठा उस्ताद के साहबजादे इस्लाम पटेल ने उनकी तीसरी बरसी पे, जैसे कि 3 साल से हम ये सम्मेलन निःशुल्क किया जा रहा है। हर साल 11 जोड़ों का निःशुल्क सम्मेलन किया जाता है। इसमें पूरी घर गृहस्थी का सामान दिया जाता है। जिस तरीके से हम अपने घर में शादी करते हैं, उसी तरीके से हमारे भाई जनाब इस्लाम पटेल साहब भी ऐसा ही सम्मेलन में पूरा इंतजाम किया जाता है। अच्छा खाना बनवाते हैं, पूरा दहेज दिया जाता है। माशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि हमारे मरहूम जनाब यासीन पटेल मीठा उस्ताद साहब को अल्लाह जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमाए। ये सर क्या कहेंगे सर, सम्मेलन हुआ है तो सैकड़ों की तादाद में तैयब पटेल साहब के द्वारा जो विशेष मुख्य अतिथि यहाँ पर बुलाए गए थे, कई महान हस्तियाँ यहाँ पर थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो
यानी अन्य समाज सेवी संगठनों के द्वारा यहाँ पर लगातार बधाइयाँ दी जा रही है। मैं एमएस खुशनेरी और आप देखें राजधानी न्यूज चैनल आपकी आवाज़। يا أيها الذين آمنوا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا شريك له خلقكم من نفس واحدة وخلق